हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, क्या आप लोग ने नया घर खरीदा एंड काफ़ी कंफ्यूजन है कि फ्लोरिंग करानी है पर कौन सी करवाएं, मार्बल की टाइल। अगर ये कंफ्यूजन है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप एंड तक बहुत आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी फ्लोरिंग करवानी है। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वुडन फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग एंड इवन मार्बल फ्लोरिंग। इनके प्रो, इनके कॉन्स और किसकी क्या कॉस्ट आती है, कितनी मेंटेनेंस हमें चाहिए होती है। हम तीनों को काफ़ी डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्बल फ्लोरिंग की। हाँ, तो मार्बल फ्लोरिंग क्या होती है? अगर मैं इसके प्रो की बात करूँ तो मार्बल फ्लोरिंग काफ़ी ही एलिगेंट होती है। इट मीन्स कि अगर आपको पूरे के पूरे फर्श पे ना सिंपल एक लाइन भी नहीं दिखाई देगी, कोई जॉइंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पूरे फ्लोर पे बहुत प्यारी और बहुत सुंदर लगती है मार्बल फ्लोरिंग। बिकॉज हमें एक जैसा लुक मिलता है, कहीं पे भी कोई लाइंस, कोई कुछ भी जॉइंट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो काफ़ी ही एलिगेंट लुक देती है, काफ़ी ही लग्जरी फील देती है मार्बल फ्लोरिंग। एंड सेकेंड चीज़, काफ़ी नेचुरल मटेरियल होता है। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने कोई मार्बल लगाया है तो वो आपके लिए बहुत यूनिक है। किसी और ने अगर वो सेम मार्बल लगाया भी है तो उसमें और आपके मार्बल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बिकॉज नेचुरल मटेरियल्स हैं, कहीं पे भी ग्रेन्स मैच नहीं होते। इसकी हर एक स्लैब का जो स्लॉट होता है हमेशा आपको डिफरेंट मिलेगा। तो जो मार्बल आपने लगाया है वो आपके लिए बहुत ही यूनिक है। आपके लिए आपका कस्टमाइज मटेरियल है जो कहीं पे भी कॉपी नहीं हो सकता, कॉपी होना नामुमकिन है। जो स्लॉट अभी आपके पास है वो स्लॉट एक ही होता है, उसका कॉपी होना इम्पॉसिबल है। बिकॉज नेचुरल मटेरियल्स है, नेचुरल ग्रेन्स है, कॉपी करना इन डिफ़िकल्ट है। एंड ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। इटालियन मार्बल, इंडियन मार्बल, चाइनीज़ मार्बल। तो आपके पास बहुत वाइड रेंज है चूज़ करने के लिए कि आपको अपने घर में, अपने इंटीरियर में कौन सा मार्बल लगाना है, किस कलर में जाना है, किस कॉम्बिनेशन में जाना है। बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास मार्बल के अंदर। एंड ऑफ कोर्स इसे हम ईज़िली पॉलिश करवा सकते हैं। एंड पॉलिश को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं कि आपको कितना पॉलिश करवाना है। सपोज़ आपके घर में अगर कुछ बच्चे या कुछ बूढ़े हैं तो आप ज़्यादा स्लिपरी नहीं चाहते, तो आप अपनी डायमंड पॉलिश को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना स्लिपरी रखना है, कितना स्मूथ रखना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मार्बल के साथ। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ना अपना घर रीसेल के लिए बना रहे हैं तो एक बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करता है कि अगर आपने मार्बल फ्लोरिंग लगाई हुई है तो आपकी जो घर का वैल्यू है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकता है। बिकॉज मार्बल फ्लोरिंग हमें काफ़ी अच्छा रियल स्टेट वैल्यू देता है। आप अपने घर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं अगर आपने मार्बल फ्लोरिंग लगाया हुआ है तो। एंड ऑफ कोर्स इसकी डेली मेंटेनेंस बहुत ही इजी है। आप आराम से वेट क्लॉथ से इसको साफ़ कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार आपको ईजी, आप इसको ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। एंड इवन ना, अगर मार्बल लगाए हुए 10-12 साल हो गए, कुछ क्रैक्स आ भी गए हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से रीपॉलिश कर सकते हैं। रीपॉलिश लाइक कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ एक पॉलिश का खर्चा दोबारा से होगा, वो भी 10-12 साल में। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है मार्बल के साथ। एंड अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्स की, तो कई कई मार्बल्स क्या होता है, बहुत ही पोरस होते हैं, तो उसमें हमें सीलिंग करना पड़ता है, एक कोट चढ़ाना पड़ता है, उसको सील करना पड़ता है स्मूथ करने के लिए। तो वो काफ़ी हमें देखना पड़ता है। एंड जब भी आप मार्बल ख़रीदें, जो स्लैब खरीद रहे हैं वही स्लैब अपने वेंडर से ज़रूर चेक करवाइए। बिकॉज बहुत सारे इनविजिबल क्रैक्स होते हैं जो हमें पता नहीं चलते, बट वेंडर आराम से उसको देख सकता है। तो वो जो सारे स्लैब्स होते हैं वो डिफेक्टिव पीस होते हैं, उन्हें हम फ्लोरिंग में नहीं यूज़ कर सकते हैं। वही ईजली स्क्रैचेस आ सकते हैं। एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है ऑफ कोर्स। येस, आपको कॉस्ट करता है 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर आपका बजट है तो मार्बल फ्लोर में पक्का चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा ठंड में कोल्ड रहता है, आपको फीट पे थोड़ा कोल्ड फील होगा। एंड जो इसकी इंस्टॉलेशन होती है थोड़ी सी ट्रिकी रहती है। आपको बहुत ही स्किल्ड बंदा चाहिए जो काम करे मार्बल के साथ। बिकॉज मार्बल के साथ इतनी सी भी गलती ना दिखाई देती है, तो बहुत ही स्किल्ड बंदा चाहिए जो काम कर सके मार्बल के साथ।
सो दैट्स ऑल फॉर द मार्बल। हम काफ़ी ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, आप चूज़ कर सकते हैं मार्बल। एंड अगर आपको आपकी पॉकेट अलाउ करती है मार्बल के लिए, तो आप मार्बल फ्लोरिंग में हमेशा बेझिझक होके जाइए, बिकॉज कभी भी आउट नहीं होगा। जो आपने लगाया है वो 10 साल बाद भी उतना ही अच्छा लगेगा, एंड आप उसको न्यू लुक दे सकते हो कम पैसे खर्च करके, आराम से पॉलिश करा के। अब बात करते हैं टाइल्स की। अगर मैं बात करूँ टाइल्स की, तो टाइल्स की जो प्रो है उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके पास बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं टाइल्स के अंदर, बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से टाइल्स चूज़ कर सकते हैं, एंड उस हिसाब से उसका साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपकी पॉकेट आपको मार्बल के लिए अलाउ नहीं कर रही है, तो आप टाइल्स में भी सेम मार्बल लुक पा सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगती है एंड बिल्कुल मार्बल वाली फील भी देती है आपको। एंड टाइल्स है तो बिल्कुल लेस मेंटेनेंस है, आपको सिर्फ पोछा ही लगाना है, एंड आगे जाके इसमें कोई क्रैक्स व्रैक्स नहीं पड़ने वाले, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड बिल्कुल ही वाटर रेजिस्टेंस है, स्ट्रेन रेजिस्टेंस है, कभी कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, कभी कोई क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, कोई पानी का दाग उस पर नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंड ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव नहीं होती। आपका जो बजट है आप उस अकॉर्डिंग अपनी टाइल्स बाय कर सकते हो। टाइल्स हर रेंज में अवेलेबल है, आप काफ़ी अपने हिसाब से, अपने लुक के हिसाब से टाइल्स अवेलेबल, अपने हिसाब से टाइल्स खरीद सकते हो। एंड सेम चीज़ अगर आपको पसंद है कि आपके घर में हर जगह अलग अलग चीज़ें हों आपके इंटीरियर के हिसाब से, तो टाइल्स में वो बहुत आसान सा ऑप्शन है, आप हर रूम में अलग अलग टाइल्स चूज़ कर सकते हो। जो मार्बल के साथ थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज क्या होता है, आप सोचते हो कि यार मार्बल ना पूरा स्लॉट एक जैसा ही आना, तो अलग अलग लेना है, पूरा स्लैब वेस्ट होगा या कुछ भी होगा, तो बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज हमें पूरा स्लैब मिलता है। बट टाइल्स हमारी छोटी साइज़ की होती हैं, तो हम टाइल्स के साथ प्ले कर सकते हैं, हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं टाइल्स के साथ। एंड अगर बात करूँ मैं इसके कॉन्स की, तो ऑफ कोर्स टाइल्स थोड़ा लास्ट लॉन्ग नहीं करती हैं, बिकॉज बहुत आराम से टूट सकती हैं अगर कुछ हैवी मटेरियल उसके ऊपर रखा हुआ है तो। एंड टाइल्स अगर आपका एक टाइल टूट गई तो आपको सारी की सारी टाइल चेंज करवानी पड़ेगी, बिकॉज सेम टाइल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एंड रिपेयर का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होता, आप उनको रिपेयर नहीं कर सकते। एंड आपको पता है जब हम टाइल्स लगाते हैं तो बीच में बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं, तो उन जॉइंट्स में हम लोग ग्राउट फील करते हैं। एंड ग्राउट होता है, एक इपॉक्सी ग्राउट होता है एक, एंड वो ग्राउट कभी कभी निकल भी जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ता है इसके अंदर। एंड काफ़ी हार्ड सरफेस होता है, तो ये सारी चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स एक प्रो में से मिस हो गया कि काफ़ी इजी टू अप्लाई है, इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है, नॉर्मल केमिकल से आराम से चिपक जाती है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द लाइक टाइल्स। अगर मैं बात करूँ वुडन फ्लोरिंग की, तो वुडन फ्लोरिंग में आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लैंक्स के कलर्स अवेलेबल हैं, ग्रे वुडन, डार्क वुडन, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। एंड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहती हैं, लाइक आपने आज लगाई है, आप लगा के भूल जाओ, कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, अगर दीमक ना लगी हो तो कुछ मेंटेनेंस नहीं चाहिए, बहुत ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं आप, काफ़ी ईज़िली इसको मेंटेन कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रूम से भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। एंड बात करूँ कॉस्ट की, तो हर कॉस्ट में अवेलेबल है, अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल कॉस्ट में भी है, अगर थोड़ी एक्सपेंसिव चाहिए तो इंजीनियर वुड करके भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनमें भी बहुत अवेलेबल है। एंड काफ़ी वर्सटाइल लगती है, बहुत ही आपकी थीम को और अच्छा और सुंदर दिखा देती है। एंड सेकेंड चीज़, हर एज ग्रुप के लिए बेटर है, बिकॉज नॉन स्लिपरी है, बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस होता है, चाहे बच्चा हो 1 साल का, चाहे कोई एज बंदा हो 60 साल का, उन सब के लिए बेटर है वुडन फ्लोरिंग। एंड इज लाइक वेराइटीज़ की कमी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सही है, एंड बहुत टेम्परेचर बहुत सही रहता है, गर्मी में भी बहुत हॉट नहीं होती, आप इजीली नंगे पैर वॉक कर सकते हो। एंड ठंड में भी काफ़ी हॉटनेस होती है, तो आप इजीली उस टाइम पे भी नंगे पैर वॉक कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्स की, तो कॉन्स क्या हैं कि अगर घर में दीमक का अटैक हो गया तो ख़राब हो सकती है, उस केस में आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप ना वुडन फ्लोरिंग के नीचे हमेशा कमर्शियल टाइल्स लगवाएं, वन टाइम कॉस्ट है, बट आपको जो दीमक वाला इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड येस ऑफ कोर्स ज़्यादा पानी से, अब इंडियन घर में क्या होता है कि आपको ना फर्स्ट धोने होते हैं, तो वो आप यहाँ नहीं धो सकते बिकॉज वुडन है, फूल जाएगी।
एंड थोड़ा सा लिमिटेड यूसेज है, आप हर जगह वुडन फ्लोरिंग नहीं यूज़ कर सकते। सपोज़ किचन है, बहुत वेटेरियन रहने वाला है, तो आप वहाँ पे अपनी वुडन फ्लोरिंग को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा लिमिटेड यूसेज है कि आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो हमने तीनों फ्लोरिंग बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसके क्या प्रो हैं, क्या कौन से। अब एक बार इनको साथ में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पैरामीटर्स हमने निकाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर्स आपको साइड पे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। कॉस्ट, मेंटेनेंस, डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, कंफर्ट लेवल एंड यूसेज। तो हमने इन तीनों को कंपेयर किया है विद 6 पैरामीटर्स के हिसाब से। अगर बात करें कॉस्ट की, तो मार्बल में है 350, टाइल्स में है 70 प्लस इंस्टॉलेशन, एंड वुडन में 200 विदाउट इंस्टॉलेशन। कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं होते। एंड डिज़ाइन मेरे तीनों में ही अवेलेबल होते हैं, आप आराम से अपनी चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर बात करूँ इंस्टॉलेशन की, तो ऑफकोर्स मार्बल थोड़ा ट्रिकी होता है, आपको एक बार चेक करवाना पड़ेगा वेंडर से कि सही स्लैब है या नहीं है। टाइल्स थोड़ा इजी है, एंड वुडन तो बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। अगर मैं एक चीज़ भूल गई वुडन के साथ, कि जो वुडन की स्कर्टिंग होती है ना, कई बार क्या होता है कि स्कर्टिंग बाहर निकल गई किसी वजह से, तो वो सेम स्कर्टिंग मिलना थोड़ा ट्रिकी होता है। तो ये एक कॉन है वुडन के साथ। एंड कंफर्ट टू ऑल एज ग्रुप, तो मार्बल के साथ आप थोड़ा स्लिपरी हो गया तो ऑफकोर्स एज वाले पीपल हैं वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। सेम विद द टाइल्स, आपको चूज़ करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पे मैट लेनी है, कहाँ पे सेमी ग्लॉस लेनी है, कहाँ पे बहुत ही ग्लॉसी लेनी है। एंड वुडन के साथ ये हमेशा मैट ही आते हैं, तो कुछ आप हर ईज़िली यूज़ कर सकता है। अगर बात करें यूसेज की, तो मार्बल आप पूरे घर में कहीं पे भी लगा सकते हैं। सेम विद द टाइल, पूरे घर में आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। बट जो वुडन है, आपको जगह सोच के लगाना पड़ेगा कि यार वेट एरिया बहुत ज़्यादा है तो मैं वहाँ ना लगाऊँ। एंड अगर मैं बात करूँ फुटफॉल की, अगर आपका जो फुटफॉल है, लाइक मार्बल में आपको कोई ज़रूरत नहीं है फुटफॉल देखने की, आप किसी भी फुटफॉल में आराम से लगा सकते हैं। टाइल्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फुटफॉल है वहाँ टाइल्स मत लगाइएगा। एंड वुडन फ्लोरिंग भी आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी।